हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 का सपोर्ट मटेरियल। चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पिलर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। यानी हमारा कोई पिलर है, मान लो ये हमारा पिलर है जो कि बेस पे लगा हुआ है एट ए 90 डिग्री एंगल पर। इसकी जो भी हाइट होगी, इसे मान लेते हो, इसे भी मान लो, जो भी हाइट होगी, मान लो इसकी हाइट h है, इसकी जो लेंथ ऑफ शेडो है, मान लो इसकी लेंथ ऑफ शेडो pc है, इसके मुकाबले में कितनी है, √3 टाइम्स है। यानी कि अगर ये h है तो ये कितनी होगी, √3 इंटू में h होगी इसकी लेंथ ऑफ शेडो। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज इसके बीच में बनने वाले एंगल को, यानी नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वो हमें बताना है, ठीक है। कोई सोर्स आ रही कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यानी उस पर लाइट पड़ती है तो उसकी लेंथ ऑफ शेडो बेस पे बनती है और इसके मुकाबले में √3 टाइम्स बनती है। तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा। देखो, इन क्वेश्चनों को करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है, क्या गिवन है और क्या निकालना है। बस इन दोनों लॉजिक को लेके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैंने मान लिया लेट हाइट ऑफ पिलर कौन है, ए बी, जिसे मैंने मान लिया h, लेंथ ऑफ शैडो, शैडो जो कि मेरी कौन है, बी सी, जिसे मैंने मान लिया √3h। तो यहाँ पर तो मेरे को दोनों ही गिवन पार्ट हो गए, ए बी जो कि मेरा परपेंडिकुलर है, बी सी जो कि मेरा बेस है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये h है और ये √3h है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है मेरा, tan थीटा के। थीटा कौन है, जो मेरा यहाँ पे एंगल होगा, ए बी h, बी सी √3h, साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 तो डेफिनेटली होगा, tan थीटा। h से h मेरा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आया 1 में √3। अब हमें tan की लाइन में चेक करना है, tan की टेबल में, कि 1 में √3h कहाँ पर आता है। तो इसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ किया है। ये टेबल कैसे बनी है इसके लिए पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो हमें 1 में √3 चेक करना है tan की लाइन में, किस पे आता है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30, यहाँ पे tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, जो मेरा थीटा होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फाइंड इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ डीसी। डीसी की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी अधूरी है। अगर हमें डीसी निकालना है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी होना ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वाला जो एंगल होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो इसमें मिसिंग है। जब तक हमें एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या किसी और चीज़ के बारे में, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। या तो हमें एंगल गिवन हो या हमें बी सी गिवन हो, तभी हमारा सी डी निकल पाना पॉसिबल होगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा, इसके बिहाफ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सी डी है ये फाइंड करनी है, इसे मैं मान लेता हूँ h, और ये पूरी जो हाइट होगी ये मेरी कितनी हो जाएगी, ये 10 है, ये h है, ये हो जाएगी 10 प्लस में h मीटर। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो मेरा सी डी है वो h है। लेट हमें क्वेश्चन में ए डी तो दे ही रखा है 10 मीटर, बी सी तो मैं फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे, देखो ध्यान से, पहला ये छोटे वाला ट्रायंगल, फिर ये बड़े वाला ट्रायंगल। अब जब दो ट्रायंगल एक फिगर में आ जाए तब कैसे करना क्वेश्चन को, तब भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक अपनाना बना, पहले करना है छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व, फिर करना बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व। तो पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल को अलग ले लेता हूँ इससे, इसका नाम है बी सी एंड डी, ये एच है, डी सी मालूम नहीं कितना है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, क्लियर है। फिर हमें लेना है बड़े वाले ट्रायंगल को, ये हमारा ए बी एंड सी, ये पूरी कितनी दे रखी है 10 प्लस में h, बी सी मालूम नहीं है, ये मैं दे रखा 45 डिग्री, ठीक है। दोनों फिगर को बनाने के बाद ये चीज़ देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी बी सी है, इसमें भी बी सी है, बी सी हो गया कॉमन पार्ट, यानी बी सी तो आना ही आना है। यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल बी सी डी। तो हमें दो चीज़ें तो देखते हैं, दोनों जो या तो एक गिवन होती है एक निकालना होता है। तो हमें गिवन तो कौन हो गया h,
सी डी ले लिया, ठीक है। और एक निकालने वाला पार्ट होता है। अब निकालने वाला पार्ट कौन सा लेना होगा हमें, जो दोनों में कॉमन होगा। बी सी कॉमन है तो बी सी ले लेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। परपेंडिकुलर वन बेस कितना होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। सी डी एच है, बी सी फाइंड करना है। टेन 30 डिग्री, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा जाए टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे तो बी सी को एक्स मान सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बी सी को एक्स मान लूँ तो h/x हो जाएगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, h/√3। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये मेरा x था। अब इसमें भी वही काम करना है। इसमें ये दोनों गिवन होगी मान लो, तो मेरा लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC, AC/BC। ये भी क्या बनाएगा, टेन थीटा। थीटा कितना, 45 डिग्री। AC कितना, 10 प्लस में h। BC हमारा x है, 10 45 की वैल्यू होती 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस में h इज इक्वल टू x। फिर हमें करना है यूजिंग 1, इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू कितना दे रखा हमें, h/√3। प्लस का h है, इधर x को आ जाएगा माइनस का, क्लियर है। 10, दोनों में h कॉमन निकाला, कितना है, √3। साथ में कुछ भी नहीं, 1 मान लिया, तो h तो दोनों में बाहर आ गया, √3 यहाँ बचेगा 1। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, √3 माइनस में 1। हमें फाइंड करना था ये h, जो कि मेरे यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब हमें करना पड़ेगा इसे रेशलाइज। तो रेशलाइज करने का पार्ट मैं अगले पेज पे कर देता हूँ, ठीक है। h इज इक्वल टू मेरा कितना है, 10/√3 माइनस में 1। अगर हमें ये x भी पूछा होता तब हम क्या करते, इस h की जगह पे मैं रिप्लेस कर देता 10/√3 माइनस 1 इंटू में √3। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर इस h की वैल्यू को एक्चुअल में कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक। फिर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो पहले मैं इसको रेशलाइज करने वाला पार्ट अगले पेज पे कर देता हूँ। तो इसे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब रेशलाइज कैसे करेंगे, अब नीचे √3 माइनस 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपोजिट साइन से, √3 प्लस 1। 10 √3 प्लस 1 आ गया। एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। 10 √3 प्लस 1, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 माइनस का 1। 10 √3 प्लस 1, 2 का डिवाइड दिया, कितना है, 5। 5 √3 प्लस में 1 h। तो देखो, अगर √3 को सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू आती है 1.732 प्लस में 1। अब इसकी वैल्यू ये कैसे आई, तो √ को कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए आप उस वीडियो को पहले देख लेना कि √ की वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं। तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी है। इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, आएगा 2.732। बीच में साइन नहीं, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13.66 मीटर आएगा। देखो, सपोर्टिंग मटेरियल में पीछे आ रहा है 60 मीटर, कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको 30 डिग्री एंगल लेके चलूँगा, सॉल्व करूँगा, तो मेरा आंसर डेफिनेटली यही आएगा। और हमें दूसरा अगर x पार्ट सॉल्व करना होता, जो कि मैं x का गिवन था, x इज इक्वल टू h/√3 गिवन था, तो मेरी जो h की वैल्यू आई 13.66, मैं यहाँ रख दूँगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 23.65912, ठीक है। लेकिन हम अप्रॉक्सली 2 डिजिट तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा डिजिट अगर 9 है, 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 मानकर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 66 मीटर। तो यानी कि इसका जो बेस होगा, x होगा, वो होगा 23.66, एंड इसकी जो हाइट होगी यानी कि CD जो हमें फाइंड करनी थी, वो हो जाएगी 13.66 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।